हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको एक अच्छी सी लड्डू गोपाल की प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक छोटी सी कन्या शिवन्या की है, जो कृष्ण की परम भक्त थी। लेकिन किसी रीजन से उन्हें कृष्ण भगवान को अपने से दूर करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल क्यों दूर हुए शिवन्या से। ऐसी क्या मजबूरी थी शिवन्या की। चलिए मैं आपको आज पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शिवन्या जब 8 साल की थी, वो एक दिन अपने माता पिता के साथ वृंदावन में घूमने गई थी। वृंदावन में पूजा पाठ किया, वहाँ का वातावरण उसे बहुत अच्छा लगा। बोली, मम्मी यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन करता है यहीं बस जाऊँ। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा यहाँ जो भी आता है कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। वो उसकी मम्मी ने दर्शन पूजा करने के बाद कहा, चलो मैं तुम्हें मेला दिखाती हूँ। मेला देखते देखते उसने लड्डू को कृष्ण की छोटी छोटी लड्डू गोपाल की छोटी छोटी आकृति देखी। उसे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगे। उसने कहा, मम्मी मम्मी मुझे भी लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाना है। नहीं बेटा, इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इनकी सेवा में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से साफ़ सुथरा हर जगह इनकी दिन भर सेवा करनी होती है। अगर हम ना कर पाए तो मम्मी मैं कर लूँगी, आप ले चलिए। मुझे अपने लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाना है, इनसे ढेर सारी बातें करनी। वो ज़िद करने लगी। उसकी ज़िद पे उसके पिता ने कहा, ले चलो, वो खुद कर लेगी। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। वो बहुत ही चाव चाव में लड्डू गोपाल को अपने घर ले आती। उसका अच्छे से स्थापना करना, नहलाना धुलाना, दूध से, गंगा जल से, शहद से उन्हें अच्छे से नहला धुला के, उनके सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के, आभूषण पहना के, छोटी छोटी पायल चांदी की खरीद के लाई थी। वो चांदी की पायल, चांदी का कड़ा, चांदी का करधनी, चांदी के गले में चैन, एकदम सुंदर से लड्डू गोपाल को सजा दिया। उसकी माँ भी देख के खुश हुई कि चलो मेरी बेटी अब सब कर लेगी। वो सुबह उठ के 4 बजे उठ जाती थी। 4 बजे उठ के लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पूजा पाठ करके फिर वो 8 बजे तक अपने स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आने के बाद उनसे ढेरों सारी बातें, मैंने स्कूल में क्या किया, कैसे किया। धीरे धीरे शिवन्या बड़ी होने लगी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल नहीं भूली। उन्हें तीनों टाइम भोग लगाना, उनसे ढेर सारी बातें करना, उनको इधर उधर की बातें बताना, दुखी होने पे उनके आगे रोना, जैसे लड्डू गोपाल में ही उसकी माँ हो। माँ से ज़्यादा वो लड्डू गोपाल को समय देती थी। जब धीरे धीरे शिवन्या 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, तो शिवन्या की नौकरी लग गई, जो कि बाहर लग गया, बहुत दूर। शिवन्या सोचने अपनी जाते जाते मम्मी से बोली, मम्मी मेरी ज्वाइनिंग है, आप मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान दीजिएगा, उन्हें खिला पिला के, नहला धुला के, उनसे बातें भी करिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहिए ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं कोशिश कर लूँगी। नहीं मम्मी, कोशिश नहीं करना है, मेरी लड्डू गोपाल को किसी चीज़ की कमी मत होने दीजिएगा। उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ। वो तो चली गई, पर उसकी मम्मी को इतना समय नहीं मिलता था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा। कभी तो लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाना ही भूल जाती थी, कभी खाना ही खिलाना भूल जाती थी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब वहाँ से शिवन्या आई, तो शिवन्या ने देखा कि लड्डू गोपाल तो बिना नहाए धोए, बिना उनके मुंह में खाना लगा। वो अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी ये क्या है, आप मेरी लड्डू गोपाल का खिलाती पिलाती नहीं थी। लेकिन बेटा काम धंधे में मैं लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं दे पाती थी। अब तुम आई हो ना, ध्यान दो। लेकिन मम्मा मैं तो थोड़ी 2-4 दिन के लिए ही आई हूँ। उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने ये निर्णय लिया कि मैं ऐसे लड्डू गोपाल को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ बिना सेवा को, मैं इन्हें प्रभावित कर दूँगी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप नहीं देख पाओगे। तो उसकी मम्मी ने भी कहा, हाँ बेटा मैं देखभाल नहीं कर पाऊँगी, तुम इन्हें प्रभावित कर दो। वो प्रवाहित करती रोते 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 प्रवाहित करने के लिए चली गई। फिर उसने इतना रोती रोती कहा, काश मैं आपको देख पाती, काश मैं आपकी देखभाल कर पाती। वो खूब रो रही थी। एक छोटी सी कन्या 5 साल की बोली, दीदी आप क्यों रो रही हैं। तो उसने उसे सारी बात बताई कि मैं अपने काम से समय नहीं दे पाती थी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर। बोली, दीदी आप मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा कर लूँगी।
उसने कहा तुम कर लोगी? कहीं हाँ। वो दे उस लड्डू गोपाल को जहाँ जा उनकी जगह थी वो चले गए। फिर वो अपने घर आई, 2-3 दिन रोते रोते बीत गया। फिर वह सोचने लगी शायद मेरे लड्डू गोपाल मेरे भाग्य में नहीं थे, वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और कहानियों के लिए आप सभी को राधे राधे।